Hi everyone, this is Dr. Hina Jawar. Welcome learners to Textbook Super Coaching YouTube channel. So आज से just 1 week before, past 1 week पहले ही जगदीश कुमार जी ने रिटायर हो गए थे फ्रॉम द पोस्ट ऑफ यूजीसी चेयरमैन. सो बिकॉज उनकी एज जो थी वो 65 हो गई एंड दैट इज वाई ही हैज टू रिटायर. या तो आप 5 साल का टर्म पूरा कीजिए या फिर 65 ईयर्स तक ही आप एज अ चेयरमैन रह सकते हैं. सो द पॉइंट इज अब नेक्स्ट चेयरमैन कौन. और जैसा कि काफी जगह ये अटकलें लग रही हैं कि क्या ये रीजन है कि यूजीसी नेट के फॉर्म्स भी अभी तक आउट नहीं हुए. तो आप कह सकते हो कि इन सब एक तरफ आपके यूजीसी चेयरमैन जी रिटायर हो गए तो दूसरी तरफ वो पोस्ट खाली हो गई. तो इसमें थोड़ा सा तो टाइम लगता है नए रिक्रूटमेंट होने में और शायद ये रीजन है कि आपका अभी तक यूजीसी नेट फॉर्म आ जाना चाहिए था जो कि नहीं आया. ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें तो पिछले साल भी आपका 20 अप्रैल को ही आया था आपका जून का नोटिफिकेशन. तो ऐसा नहीं है कि एनटीए लेट चल रहा है. आज तो फिर भी 15 अप्रैल है, स्टिल दे हैव 5 more days, क्योंकि लास्ट टाइम भी 20th अप्रैल को लॉन्च हुआ था, रिलीज हुआ था आपका एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल्स, और देन आपका एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट भी किया गया था अराउंड 16 जून के आसपास. ठीक है, चलिए फिलहाल खबर ये है कि अभी के लिए जो विनीत जोशी है, डॉक्टर विनीत जोशी, जो कि पहले एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं सीबीएसई के एंड रेजिडेंट कमिश्नर रह चुके हैं मणिपुर के लिए. तो फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अंटिल फर्दर नोटिस उन्हीं को ही ड्यूटी दी गई है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द यूजीसी. तो हाल फिलहाल में उनको दे दी गई है जिम्मेदारी एज अ चेयरमैन ऑफ यूजीसी इफेक्टिव इमीडिएटली, यानी इसको तुरंत अभी से वही आपके चेयरमैन है न्यू, अनलेस द फर्दर और नोटिसेस और ऑर्डर्स आर आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. क्लियर? तो यानी कि अभी से ही उनका पहला काम क्या है, उनको यूजीसी के जितने भी रिफॉर्म्स आए हैं रिगार्डिंग एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग्स में जितने भी चेंजेस आए हैं, न्यू ड्राफ्ट्स आए हैं, पॉलिसीज आए हैं, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम आए हैं, आपके एपीआई से जुड़े हुए काफी सारे ड्राफ्ट आ चुके हैं, आपका एपीआई स्कोर हट चुका है, आपके यूजीसी केयर लिस्ट के जर्नल हट चुके हैं. तो वो सब पर उनको तुरंत काम करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, रिसर्च, और इसी के साथ अब उन पे जिम्मेदारी रहेगी कि बहुत ही स्मूथ तरीके से इस बार का यूजीसी जो का नेट का एग्जाम है वो बहुत ही स्मूथ और ट्रांसपेरेंट तरीके से खत्म कराया जा सके. वहीं अगर आप देख रहे हैं अब तो एआई का भी यूज किया जा रहा है आपके एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराने के लिए, तो इन पर यह भी जिम्मेदारी है कि टेक्नोलॉजी अच्छे रूप में ही काम आए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी उम्मीद है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो 20 लेकर 25 अप्रैल के बीच में आउट हो जाना चाहिए, यानी 25 अप्रैल से पहले पहले, आज से ठीक 10 दिन के अंदर अंदर आपको किसी भी दिन ये नोटिफिकेशन मिल सकता है कि एप्लीकेशन पोर्टल इज ओपन फॉर द यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन. ठीक है, लेकिन हाँ मैं आपको एक बात यहां पर जरूर बता दूं कि आपका एग्जाम इस बार 10 जून के बाद ही होगा. ठीक है, तो इस चीज की आप श्योरिटी लेकर चलिए कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 10 जून के बाद की ही डेट आने के चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी 16 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था. तो आप ये तो है फॉर श्योर कि अगर वो पोर्टल ओपन करेंगे, एटलीस्ट 1 मंथ के लिए पोर्टल ओपन रहेगा, फिर एडमिट कार्ड आते हैं, तो 10 जून से पहले एग्जाम नहीं होगा, इट विल बी आफ्टर 10th जून. क्लियर? इसी रीजन से हमने तो टाइमली बेसिस पर अपना बूस्टर कोर्स लॉन्च कर दिया, जहां पेपर 1 पेपर 2 की लाइव रिकॉर्डेड स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ है. बट ये बूस्टर कोर्स है सुप्रीम बूस्टर कोर्स, क्योंकि यहाँ पर सारी थ्योरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रिवाइज होगी यूजिंग आपके कॉन्सेप्ट मैप्स, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स, यानी रटना नहीं है, डायग्रामेटिकली हम आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाले हैं एज पर दी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट. और पीएचडी एडमिशन मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. और अगर आप बूस्टर लेते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स भी पूरी तरीके से एक्सेस कर सकते हो. और आज ये लास्ट डेट है सेल का. आप कूपन कोड यूज कीजिए HEENA हिना D और आपको मिल जाएगा 25% डिस्काउंट. बाकी आप मुझे टेलीग्राम @Dr. Hina पर मैसेज कीजिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए. अभी फिलहाल प्राइस ये है, कूपन कोड यूज करते ही आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा. HEENA D हिना D कूपन कोड यूज करके.
तो अब इस उम्मीद में मत बैठिए कि चेयरमैन जी बदल चुके हैं, नए आएंगे तब होगा एग्जाम। तो अब ऐसा कुछ मत सोच के बैठिए, एग्जाम होने जा रहा है, 10 दिन में नोटिफिकेशन आउट हो रहा है, सोचिए मत, लग जाइए और फटाफट से तैयारी कीजिए, बिकॉज जून में जेआरएफ आपने जरूर लेना है। गॉड ब्लेस यू।